हेलो गाइस, दिल वेलकम बैक टू स्टोरी नेस्ट, जहां हर कहानी सिर्फ एक स्टोरी नहीं बल्कि एक एहसास होती है, एक जर्नी होती है जो दिल तक सीधा कनेक्ट करती है। आज की स्टोरी भी कुछ ऐसी हाई होने वाली है, इमोशन से भरी, ट्विस्ट से लोडेड और एक ऐसी कहानी जो आपको इन तक बांध के रखेगी। लेकिन आज एक ज़रूरी अपडेट भी है, ध्यान से सुनना। आपसे इस स्टोरी के आगे के सारे पार्ट्स आपको यहाँ नहीं मिलेंगे। हाँ, आपने सही सुना। आगे की पूरी कहानी, एक्सक्लूसिव पार्ट्स और रोज की नई अपडेट्स अब सिर्फ हमारे टेलीग्राम चैनल स्टोरी नेस्ट स्टोरी हाउस पर ही आएंगी। अगर आप सच में जानना चाहते हो कि इस कहानी में आगे क्या होगा, अगर आप इस जर्नी को एंड तक एक्सपीरियंस करना चाहते हो, तो अभी नीचे दिए गए लिंक से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, क्योंकि जो आगे होने वाला है वो यहाँ मिस हो गया तो रिग्रेट जरूर होगा। तो जल्दी से ज्वाइन करो और चलो शुरू करते हैं आज की कहानी। साथ रियांशी का बचपन। रियांशी जब 5 साल की थी तब आलोक रॉय सिंघानिया अपने साथ मीरा को ले आए। उस वक्त वह सिर्फ 3 साल की थी। रियांशी ने जब मीरा को देखा तब वो बहुत खुश हुई थी कि अब उसके पास एक छोटी बहन होगी। मीरा को सभी परिवार वालों ने खुले दिल से अपनाया। एक बार मीरा को जोर का बुखार आया, जिस वजह से उसे हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। डॉक्टरों के कहे अनुसार मीरा को अपनी माँ बाप के मौत की यादें याद आती थी, जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई थी। डॉक्टर ने उसका खास ख्याल रखने की हिदायत दी थी। तभी से सभी मीरा की खिदमत में लग गए। सभी मीरा की पसंद का खास ख्याल रखते। रियांशी को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे सभी रियांशी को जैसे भूलते चले गए। पहले आलोक जी की सुबह जिस रियांशी को देखे बिना नहीं होती, अब तो वो उसे बिना देखे ही अपने ऑफिस के और काम के चक्कर में निकल जाते। उसके भाई जो खुद से ज्यादा उसका ख्याल रखते, वह भी मीरा का ज्यादा ख्याल रखने लगे। दरअसल उन्हें पता चल गया था कि मीरा की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वह मीरा का खास ख्याल रखते। आकृति जी भी मीरा की पसंद का सब कुछ बनाती। हालांकि वह सब कुछ गलत नहीं कर रहे थे, लेकिन वह अपनी एक बेटी के चक्कर में अपनी दूसरी बेटी को भूलते जा रहे थे। रियांशी भी उस समय एक बच्ची ही थी जिसे अपना का प्यार चाहिए था, जो कि अब बात चुका था। एक टाइम पर उसे देखे बिना उसके पिता की सुबह नहीं होती थी। आज वह उसे ठीक से देखते, क्योंकि उनके ऊपर काम का प्रेशर बहुत ज्यादा होता था। पर यह बात एक मासूम सी 5 साल की बच्ची को कहाँ समझ आती। उसे तो लगता था कि ये सब मीरा के आने की वजह से हो रहा है, इसीलिए मीरा को लेकर रियांशी के मन में जलन होने लगी। लेकिन एक दिन आलोक जी ने मीरा को लेकर एम्यूजमेंट पार्क चले गए। वह पार्क सिटी में नया खुला था। मीरा और रियांशी दोनों का भी मन था उस पार्क में जाने का, लेकिन आलोक जी सिर्फ मीरा को ही लेकर गए। उस दिन रियांशी स्कूल गई थी। रियांशी का उस दिन कंपटीशन था स्कूल में, सिंगिंग में उसने पार्टिसिपेट किया था और आलोक जी ने रियांशी से ये प्रॉमिस किया था कि वो उसके स्कूल आएंगे 5 पर। वह मीरा को पार्क ले जाने और काम के चक्कर उस कंपटीशन में जाना ही भूल गए, जिससे 5 साल की बच्ची का मासूम दिल बुरी तरह से टूट गया। हालांकि उस कंपटीशन में उसके दादाजी और अनिरुद्ध भाई आए थे। उस समय उसके चाचा आउट ऑफ कंट्री थे बिजनेस के वजह से। रियांशी के चेहरे पर अब वह चमक नहीं रह गई थी। कंपटीशन के कुछ दिन पहले थी वह जिसे अपना गाना सुनाना चाहती थी, वह आए ही नहीं। हालांकि रियांशी वह कंपटीशन जीत चुकी थी। घर आते समय भी रियांशी के चेहरे पर मायूसी थी। घर आकर रियांशी ने देखा कि उसके पापा और माँ मीरा को लेकर कहीं से आ रहे हैं, और रियांशी को मीरा की बातों से यह पता चल गया था कि वह इसी एम्यूजमेंट पार्क से आ रही है जहां जाने का मन रियांशी को भी था। उसने अपने माँ पापा दोनों से ही अपने मन की बात दोनों के सामने रखी, पर दोनों ही अपने अपने बिजी होने की बात बोलकर उसकी बातों को टाल। ये बस 2 ही दिन पुरानी बात थे। उन्हें ऐसे देखकर रियांशी को बस यही महसूस हो रहा था कि मीरा के आने से सब बदल गया, और यह सच भी था, एक ऐसा सच जो आलोक और आकृति जी ने महसूस तक न किया। रियांशी को इस वक्त मीरा के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, बट उसने कंट्रोल कर लिया, ये सोचकर कि मीरा की तबीयत खराब रहती है इसलिए उसके पेरेंट्स उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं। रियांशी अपने पापा के पास गई अपनी ट्रॉफी दिखाने जो उसे फर्स्ट प्राइज में मिली थी, पर आलोक जी ने ज्यादा ध्यान न दिया। लेकिन मीरा को वो ट्रॉफी पसंद आ गई और मीरा ने वह ट्रॉफी जिद करके अपने पास रख ली। रियांशी देना तो नहीं चाहती थी, पर उसने आकृति जी के कहने पर दे दिया। उसके बाद जो सिलसिला शुरू हुआ वो कभी खत्म नहीं हुआ। मीरा को हमेशा वही चीज़ पसंद आती जो रियांशी को पसंद आती, और आलोक जी और आकृति जो भी उसे देने को कहते, ये कहकर कि वह छोटी है और वो बड़ी, इसलिए उसे समझना चाहिए।
मीरा को खुशी देने के चक्कर में उन्हें रियांशी की खुशियों का ध्यान ही नहीं रहा। उन्हें ये समझ नहीं आया उनके इस दो तरफा व्यवहार से रियांशी को कितना दुख हो रहा है। इसी तरह 2 साल बीत गए। मीरा अब 5 साल की हो चुकी थी और रियांशी 7 साल की। रियांशी अपने सारे काम खुद से ही करती। वह इतने बड़े परिवार में एकदम अकेली हो गई। उसे ऐसा महसूस होता कोई है ही नहीं उसका अपना। एक दिन रियांशी के नाना नानी रियांशी से मिलने सिंघानिया विला आए। वह दोनों रियांशी से बहुत प्यार करते थे। आकृति जी उनकी इकलौती बेटी थी तो जाहिर सी बात उन्हें अपने बेटी की बेटी बहुत प्यारी थी। वह अपनी बेटी के मीरा के गोद लेने के फैसले से बहुत खुश थे। रियांशी के नाना का खुद की दवाइयाँ बनाने वाली कंपनी थी जो इंडिया में बहुत फेमस थी। रियांशी के नाना रियांशी के लिए एक बहुत ही सुंदर ड्रेस लेकर आए थे जो कि रियांशी को पसंद आई थी। वही ड्रेस मीरा को भी बहुत पसंद आई थी। उसने रियांशी से उस ड्रेस की जिद की जिसे रियांशी ने देने से साफ इनकार कर दिया, जिस कारण उसे बहुत डांट पड़ी थी। रियांशी उस समय ड्रेस देने से इनकार कर दिया पर बाद में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वह ड्रेस मीरा को देने के लिए चली गई। मीरा ने वह ड्रेस भी नहीं ली, उल्टा उसे बहुत कुछ सुनाया जिस कारण रियांशी और मीरा के बीच लड़ाई होने लगी। मीरा जो स्विमिंग पूल के पास किनारे में पीठ कर खड़ी थी, उसका नीचे पानी गिरने से पैर स्लिप हो गया और वह पानी में गिर पड़ी। ये सब छत पर खड़ा स्वयं सिंघानिया देख रहे था। उसे देखने पर लग रहा था कि रियांशी ने मीरा को धोखा दिया। मीरा के हालात सीरियस थी। उसे 2 दिन तक होश नहीं आया था। इस बीच रियांशी के नाना नानी रियांशी को अपने साथ लेकर चले गए थे क्योंकि जैसे ही आलोक सिंघानिया को पता चला कि मीरा रियांशी की वजह से पानी में गिरी, उन्होंने सजा के तौर पर रियांशी को स्टोर रूम में बंद कर दिया। रियांशी पूरे दिन कमरे में बंद रही थी। रियांशी के साथ हो रहे 2 तरफा व्यवहार को रियांशी के नाना नानी ने महसूस कर लिया, इसलिए वह उसे लेकर चले गए। इस बात पर आलोक जी या आकृति जी ने भी कोई आपत्ति नहीं जताई। उन्हें तो रियांशी के बारे में कोई होश ही नहीं था। जब मीरा को होश आया तो वह रियांशी के ऊपर गुस्सा निकलते हुए झूठी बातें बताई जिससे उनके मन में रियांशी के लिए गुस्सा और बेरुखी की भावना आ गई। ऐसे ही साल बीते गए। अपने नाना के घर में रहते हुए रियांशी को उम्मीद थी कि कोई उससे कांटेक्ट करेगा, लेकिन किसी ने भी उससे मिलने तक की क्या बात तक करने की जहमत न उठाई सिवाय उसके दादाजी के। एक दिन रियांशी के नाना नानी की भी मौत हो गई और रियांशी राय सिंघानिया विला वापस आए। जब रियांशी राय सिंघानिया मेंशन आई तब सब बदल गया था। कोई उसे देखना भी पसंद नहीं करता। उसे हमेशा बेरुखी मिलती, फिर भी वह हर वो काम करती जिसे सब उसे पहले की तरह प्यार करे, पर ऐसा न हो पाया और अंत में उसे सिर्फ मौत मिली। 8 समय का पहिया पृथ्वी। रियांशी सीक्रेट मैरिज। लंदन। सोफे पर बैठी रियांशी अपने ख्यालों में खोई हुई थी जो अनिरुद्ध के आवाज से अपनी सेंस में आई। उसने सर उठाकर देखा तो उसके ठीक सामने उसके चाचा और भाई अनिरुद्ध बैठे हुए थे। रियांशी के चाचा अभय राय सिंघानिया रियांशी को देखकर खुश थे। आखिर हो भी क्यों ना, जब रियांशी का जन्म हुआ था तब वह पहले शख्स थे जिन्होंने उसे गोद में लिया था। रियांशी भी उन्हें अपने सही सलामत देखकर खुश थी। आखिर पिछले जन्म में वह मीरा के साजिशों का शिकार हो गए थे जिसकी वजह से वह जेल में थे। उनके ऊपर ड्रग्स लेने और सप्लाई करने का इल्जाम आया था। अनिरुद्ध बेचारे को कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिर करे क्या। एक तरफ उसके पापा की रिहाई, दूसरी तरफ रियांशी का लापता होना और कंपनी के डूबने के कगार में होना। रियांशी इन्हीं सब सोच में थी और भगवान को धन्यवाद कर रही थी कि उसे ये सब होने के समय से पहले भेज दिया। अब वह हर चीज़ सुधार सकती है, हर होनी को रोक सकती है। अब वो मीरा को सबक सिखाएगी, अपने परिवार को उनकी गलतियों का एहसास करवाएगी। इसी के साथ उसने सोच लिया था कि वो दुनिया की सबसे ताकतवर इंसानों में अपना नाम शुमार करेगी, एक ऐसी पहचान बनाएगी जिसके आगे अच्छे अच्छे पानी भरते हो। कहते हैं समय किसी के लिए नहीं रुकता। जिसने समय की कदर की उसने आसमान छू लिया और जिसने बर्बाद किया अपना समय वह खुद भी समय के साथ बर्बाद हो गया। 6 साल बाद लंदन की ट्रैफिक से भरी सड़कों में 2 बाइक हवा से बातें करते हुए एक बड़ी सी इमारत के सामने आकर रुकी। वह गगनचुंबी इमारत के ऊपर बीचों बीच बेहद ही सुंदर और आकर्षक तरीके से PR कॉर्पोरेशन लिखा हुआ था। तभी बाइक पर बैठे इंसान ने अपने हेलमेट को उतारा और उसके कमर से नीचे तक के बाल खुल गए किसी लहराती नागिन की तरह। उसने अपने नीली आंखों में चमक लेकर उस इमारत के सबसे ऊंचे फ्लोर को देखा। अरे बहना, इस तरह मत देख, नहीं तो इमारत को
नजर लग जाएगी और वह कहीं नीचे न गिर जाए। ये सुनते ही उस लड़की का मुंह ही बन गया और उसने कहा, अनी भाई अब आपके कहने का क्या मतलब है? मेरे आंखों से क्या इमारत डर जाएगी और नीचे गिर जाएगी? अरे अंशी, मैंने ये कब कहा कि तेरी आंखों से इमारत डर जाएगी? मैंने तो ये कहा गिर जाएगी। ये सुनकर उस लड़की यानी रियांशी ने कहा कि आपके कहने का वही मतलब था, ज्यादा बातें न घुमाए, आपको बस हमारी टांग खींचने का बहाना चाहिए। जाए, अब हम आपसे बात नहीं करेंगे। ये सुनकर अनिरुद्ध ने कहा, हाँ, अब आपको हमसे बात करना कहाँ पसंद आएगा? आपको तो अब हमारे जीजा से बात करना ही पसंद आएगा। एक वही तो है जो आपके जैसे टेप रिकॉर्डर को है झेल लेते हैं, पता नहीं कहाँ से लाते हैं इतनी ताकत। रियांशी ने चीढ़कर कहा, हमें आपसे न बात ही नहीं करनी, हम जा रहे हैं, उनके पास रहे आप यही बाय। पिछले 6 सालों में रियांशी में काफ़ी बदलाव आए। वह रियांशी जो कभी खुद के बारे में नहीं सोचती थी, वह अब अपने और अपने सपनों के बारे में सोचती है, अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पे जीती है। पहले की तुलना में रियांशी बहुत ही हंसमुख हो गई और ये सारा क्रेडिट रियांशी के उनको को जाता है। रियांशी ने बिजनेस वर्ल्ड में अपना अलग ही मुकाम बना लिया है। बिजनेस की दुनिया में सब उसे आरआर के नाम से जानते हैं। वो वर्ल्ड की बेस्ट डॉक्टर्स में भी गिनी जाती है। मेडिकल की दुनिया में सभी उसे डॉक्टर संजीवनी के नाम से जानते हैं। वो किसी संजीवनी से कम नहीं है। वह जिस पर भी हाथ रख दे उसके ठीक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बैक टू द स्टोरी। रियांशी की लिफ्ट बिल्डिंग के सबसे ऊपर फ्लोर पर आकर रुकती है। रियांशी लिफ्ट से निकलकर बाहर आती है। सभी एम्प्लॉय अपना सिर झुकाकर उसे ग्रिड कर रहे थे, बदले में रियांशी भी अपना सिर हिला दे रही थी। वहीं एक केबिन के अंदर एक लड़का ग्लास वॉल से बाहर का नज़ारा देख रहा था और उसके हाथों में एक क्यूबिक थी जिसे वह सॉल्व कर रहा था, लेकिन वह बिना देखे ही क्यूबिक सॉल्व कर रहा था। तभी उसके केबिन का दरवाजा बिना नॉक किए खुला, लेकिन उस शख्स ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाए और अपना क्यूबिक सॉल्व करते रहा। तभी किसी ने उसे पीछे से गले लगा लिया। मान जाए न, इतना भी क्या नाराज होना अपनी प्यारी इकलौती बीवी से? आप बेवजह ही हमसे नाराज होकर बैठे हैं। लेकिन उस शख्स ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो अभी भी वैसे ही खड़ा रहा, जिससे उसकी बीवी चीड़ है और चीड़ कर अपने तरफ पलट दिया। गोरा रंग, फॉरेस्ट ग्रीन आंखें, हल्की दाढ़ी, परफेक्ट जब लाइन, मस्क्यूलर बॉडी, देखने में एकदम कामदेव का अवतार। ये हमारे मेल लीड पृथ्वी राजपूत है। ये और रियांशी पिछले 4 सालों से मैरिड है, पर इन्होंने अपनी शादी के बारे में किसी को नहीं बताया है। उनकी शादी सीक्रेट है। इनके परिवार वालों को भी नहीं पता है कि इन्होंने शादी कर ली है। इनका बस चले तो ये पूरे दुनिया में ऐलान करवा दे ये रियांशी इनकी 4 पत्नी है और ये मैरिड है, बट रियांशी ऐसा नहीं चाहती है। इसी चाकर इनकी 1 हफ्ते पहले 4 तोड़ी बहस हो गई थी। तब ये नाराज होकर बिजनेस ट्रिप पर चले गए और आज ही लौटे हैं। जैसे ही आए रियांशी को पता चल गया और यह इन्हें मनाने आई है। अच्छा ठीक है, आप हमें बस कुछ वक्त दे 4 दीजिए, फिर हम आपको नहीं रोकेंगे। लेकिन पृथ्वी पर कोई असर ही नहीं हुआ। रियांशी ने देखा पृथ्वी उससे बेरुखी दिखा रहा है, कोई बात नहीं कर रहा है, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। पृथ्वी ने जब रियांशी की आंखों में आंसू देखे तो झट से उसे अपने सीने पृथ्वी रियांशी का पास्ट। रियांशी पृथ्वी के सीने से लगी हुई थी। वो अपनी पुरानी यादों में खोई हुई थी। कैसे मीरा रियांशी से उसकी हर चीज ले लेती थी। रियांशी की पिछली लाइफ में पृथ्वी और रियांशी एक दूसरे को बचपन से पसंद करते थे। रियांशी के दादा और नाना जी, पृथ्वी के दादाजी, तीनों ही बहुत अच्छे दोस्त थे। पृथ्वी के दादाजी ने रियांशी और पृथ्वी का रिश्ता बचपन में ही तय कर दिया था। इस बारे में किसी को कोई भी आपत्ति नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे रियांशी सभी की नज़रों में गिरती गई वैसे वैसे वह पृथ्वी से दूर होती गई। रियांशी जब वापस आई तो मीरा रियांशी को ऐसे दिखाती जैसे वो और पृथ्वी कितने क्लोज है। पृथ्वी रियांशी को पूरी तरह से भूल चुका है और मीरा के साथ आगे बढ़ चुका है। लेकिन असल में पृथ्वी मजबूर था। वह अपनी माँ से बहुत प्यार करता था और पृथ्वी की माँ रियांशी को पसंद नहीं करती थी। या यूँ कहे कि मीरा ने उन्हें इतना भड़का दिया कि वह रियांशी को पृथ्वी के लायक ही नहीं समझती थी। मीरा ने बड़ी ही चालाकी से एक कैरेक्टरलेस लड़की साबित कर दिया था रियांशी को, और रियांशी को इस बारे में कोई खबर ही नहीं थी। पृथ्वी की माँ ने अपनी कसम देकर पृथ्वी को मीरा से सगाई के लिए मजबूर किया था, लेकिन पृथ्वी ऐसा नहीं चाहता था। इसलिए उसने रियांशी को कांटेक्ट करने की कोशिश भी की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ।
पृथ्वी रियांशी की शक्ल तक नहीं देखी थी, उसे ये भी नहीं पता था कि रियांशी दिखती कैसी है। रियांशी को जब पता चला कि मीरा और पृथ्वी की सगाई हो रही है तो उसे बहुत बुरा लगा। ऐसा नहीं था कि वह पृथ्वी से प्यार करती थी या पृथ्वी उससे से प्यार करता था। बस रियांशी को इस बात का बुरा लग रहा था कि उसका हक फिर से उससे छीना जा रहा था और मीरा को दिया जा रहा था। पृथ्वी को इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि उसका रिश्ता बचपन में तय हो गया है। हालांकि बताया तो रियांशी को भी नहीं गया था, लेकिन उसे ये बात पता चल गई थी। उसे पहले तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे समझ आने लगा। दादाजी ने भी मीरा और पृथ्वी की सगाई का कोई विरोध नहीं किया, क्योंकि उनकी नज़र में मीरा और पृथ्वी एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। रघुवीर जी रियांशी की शादी ऐसे इंसान से बिल्कुल नहीं करवाना चाहते थे जो किसी और से प्यार करता हो। वो रियांशी के लिए हद से ज़्यादा प्रोटेक्टिव और प्यार करने वाला पार्टनर चाहते थे। इन्हीं सब सोच से रियांशी पृथ्वी की आवाज़ से बाहर आई जो उसे कुछ कह रहा था। आप हमारी शादी को पब्लिक क्यों नहीं करना चाहती है? इसके जवाब में रियांशी ने कहा, क्योंकि हमें डर लगता है। हाँ, ये सच था कि रियांशी पृथ्वी को खोने से डरती है। पहले रियांशी ने पृथ्वी से शादी सिर्फ मीरा से बदला लेने के लिए की थी। वह मीरा को तड़पना चाहती थी, उसके प्यार को उससे छीन कर, लेकिन पृथ्वी के स्वीट और केयरिंग जेस्टर ने रियांशी को पृथ्वी से प्यार करने पर मजबूर कर दिया। आलम तो अब यूँ है कि रियांशी पृथ्वी के बिना अब एक पल भी नहीं रह सकती। पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी लंदन यूनिवर्सिटी में पढ़ने आया था, लेकिन पृथ्वी को रियांशी से पहली नज़र वाला प्यार हो गया और पृथ्वी रियांशी के पीछे किसी आशिक की तरह पड़ गए। रियांशी ने न उस जन्म में पृथ्वी को देखा था न इस जन्म में, क्योंकि सगाई वाले दिन रियांशी कमरे से बाहर नहीं आई थी और सगाई भी किसी कारणवश नहीं हुई थी। लेकिन आज इस जन्म में सब कुछ बदल गया था। नहीं तो पृथ्वी ने अपना कॉलेज दिल्ली में रहकर ही कंप्लीट किया था, लेकिन इस बार वह लंदन में कॉलेज कंप्लीट के रहा था। इस जन्म में बहुत कुछ बदलने वाला चौथा। बैक टू द स्टोरी। रियांशी के ये कहने पर कि उसे पृथ्वी को खोने से डर लगता है, इससे पृथ्वी के चेहरे पर कन्फ्यूजन दसे देख रहा था। रियांशी की बात सुनते ही पृथ्वी समझ गया कि रियांशी क्यों डर रही है। उसे मीरा के बारे में भी पता था। ये डर मीरा के कारण है। अभय राय सिंघानिया की वजह से ही रियांशी और पृथ्वी एक दूसरे को पहचान पाए और इसी कारण रियांशी ने पृथ्वी से शादी कर ली। इनकी शादी के बारे में सिर्फ अभय राय सिंघानिया और अनिरुद्ध और साथ में पृथ्वी के कुछ खास दोस्त को ही पता है। हम बस आपके हैं और हमेशा आपके ही रहेंगे, रियांशी की पीठ सहलाते हुए और उसके मन में आए डर को दूर करते हुए पृथ्वी ने कहा, हमें पता आप बस हमारे हैं और हमारे ही रहेंगे, पर हम आपकी माँ के मन में बैठी अपनी नकारात्मक छवि को सुधारना चाहते। हम चाहते कि वो हमें दिल से अपनाए, ना कि एक अपने बेटे की पसंद समझे। वह मीरा से आपकी शादी करवाना चाहती है और बहुत जल्द वह आपकी सगाई भी मीरा से ऑफिशियली अनाउंस के देंगी। हम चाहते हैं कि मिस्टर एंड मिसेज सिंघानिया को उनकी गलतियों का एहसास हो, उन्होंने कितना गलत किया है। एक को खुशी देने के चक्कर में एक के खुशियों का गला ही घट दिया। हम मीरा की सच्चाई सबके सामने लाना चाहते हैं। इतने सालों से हम शांत थे, चुप थे, हम खुद को मजबूत बनाना चाहते थे, अपने सारे जज्बातों को मारना चाहते थे, जो कि अब हमने बखूबी अब कर लिया है। अब हमारे अंदर उनके लिए की जज्बात नहीं बचे हैं। ये सच है कि रियांशी अपने जज्बातों को मारना चाहती थी और उसने वैसा किया भी, लेकिन उसे समय लगा। भले ही उसका रिबर्थ हुआ हो, पर जज्बात इतनी आसानी से नहीं मरते हैं, वह अंदर ही अंदर जिंदा रहकर तड़पाते हैं। रियांशी जब कॉलेज में थी तब उसने अपने सारे जज्बात मार लिए थे। न तो वह हंसती थी न रोती थी, वह बस ऐसे ही प्लेन फेस के साथ रहती थी। लेकिन पृथ्वी के आने से उसने वापस से हंसना सीखा, मुस्कुराना सीखा। धीरे उसकी सुबह पृथ्वी की बातों से होती और रात भी। 10 आलोक जी का गिल्ट। रियांशी अभी भी पृथ्वी के सीने से लगी हुई थी। पृथ्वी रियांशी के बालों में हाथ चला रहा था। दोनों ही एक दूसरे को सुकून महसूस करवा रहे थे। आखिर दोनों ने ही एक हफ्ते की दूरी बर्दाश्त की थी। न कोई फ़ोन न कोई मैसेज। माँ का कॉल आया था, मुझे इंडिया जाना होगा, पृथ्वी ने रियांशी के बालों में हाथ चलाते हुए कहा। आपके भाई और हमारी बहन की सगाई होने वाली है, तो क्या आप शामिल होना चाहेंगी? इसके जवाब में रियांशी ने अपनी पलकें झपका दी, जिसका मतलब था हाँ, वह इस सगाई में शामिल होगी। रियांशी इंडिया जाना चाहती थी। इंडिया, दिल्ली।
राय सिंघानिया मैंशन। जहां लंदन में सुबह हो रही थी, वहीं इंडिया में रात हो रही थी। राय सिंघानिया मैंशन में सभी डाइनिंग टेबल में बैठे डिनर कर रहे थे। हमेशा की तरह रघुवीर जी हेड चेयर पर बैठे थे। उनके बगल में आलोक राय सिंघानिया, उनके बगल में आकृति जी और उनके सामने स्वयं और रुद्र बैठे और हमेशा की तरह मीरा उनके बीच में बैठी डिनर कर रही थीं। आकृति जी और नंदा जी उसका खास ख्याल रख रहे, टाइम टू टाइम उसके प्लेट में खाना रख रहे थे। रियांशी की किसी को कोई पड़ी ही नहीं थी। उन्हें देखकर लग ही नहीं रहा था कि उनके बीच में रियांशी की कोई जगह भी है। पापा, क्या आप अब भी रियांशी को नहीं बुलाएंगे? ये आवाज़ आलोक जी की थी जो रघुवीर जी से कह रहे थे, लेकिन रघुवीर जी ने कोई जवाब नहीं दिया और शांति से अपना डिनर कर रहे थे। आलोक जी के रियांशी का जिक्र करने से कुछ लोगों के चेहरे खिल उठे तो कोई बुरी तरह किलिश गए। सभी ने अपना डिनर कंप्लीट किया, तभी उन्हें रघुवीर जी शांत आवाज सुनाई दी, हमने उन्हें खबर कर दी है, अब आना ना आना उनकी मर्जी, हम उन्हें फोर्स नहीं करेंगे। रघुवीर जी की बातों से किसी को फर्क नहीं पड़ा, लेकिन आलोक जी के चेहरे पर मायूसी छा गई। आखिर वह अपनी बेटी को देखना चाहते थे। आखिर 6 साल हो गए थे उन्हें। रियांशी जो देखे वह सभी रियांशी को गलत समझते थे, उसे बेरुखी दिखाते, गुस्सा करते थे। जब तक रियांशी थी तब तक आलोक जी ने कभी भी रियांशी की तरफ से सोचा ही नहीं। उन्हें कभी अपनी गलती रियलाइज नहीं हुई। लेकिन जैसे जैसे वह आकृति जी का मीरा के प्रति प्यार देखते थे, बस एक ही बात उनके जहन में आती, आकृति जी ने आखिर आखिरी बार कब रियांशी को प्यार किया था, या कब उसे उतने प्यार से अपने हाथों से खाना खिलाया था। उनका जवाब उन्हें कहीं नहीं मिलता। धीरे धीरे उन्हें रियांशी की साइड समझ आने लगी और वह अपने व्यवहार से शर्मिंदगी भी महसूस करते। रघुवीर जी को आलोक जी की मनोदशा पता थी और उनकी तकलीफ भी, पर ये दर्द उस दर्द के आगे कुछ भी नहीं था जो रियांशी को हुआ होगा। इसलिए उन्होंने कभी भी आलोक जी को बताने की कोशिश नहीं की कि रियांशी कहाँ है। आलोक जी ने अपनी तरफ से रियांशी का पता लगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह हर बार असफल रहे। पिछले कुछ सालों में वह आकृति जी से भी ठीक से बात नहीं करते, वह बस उनके सवालों का जवाब देते और अपने परिवार के प्रति अपनी फर्ज को पूरा करते। लंदन RR विला। ये विला रियांशी ने बनवाया था। पृथ्वी और रियांशी शादी के बाद यही रहते और उनके साथ अभय जी और अनिरुद्ध भी रहते थे। सभी साथ में ही रहते थे। लिविंग हॉल। रियांशी और पृथ्वी एक साथ सोफे पर बैठे थे और उनके सामने अभय जी और अनिरुद्ध बैठे हुए थे। तो क्या तुम सच में इंडिया जाना चाहती हो? रियांशी को देखते हुए अभय जी ने सवाल किया। इसके बदले में रियांशी ने अपनी गर्दन हिला दी। अभय जी ने एक गहरी सांस लेकर आगे कहा, क्या तुम और पृथ्वी एक साथ जाओगे? क्या तुम चाहते हो अपनी शादी के बारे में सभी को बताना? रियांशी ने एक नज़र पृथ्वी को देखा और अभय जी को देखते हुए कहा, हम एक साथ नहीं जाएंगे, हमसे पहले पृथ्वी जाएंगे, उसके बाद हम। और रही बात शादी की, तो हमें सबसे पहले अपनी सासू माँ की आंखों से मीरा के संस्कारी होने की पट्टी को हटाना है और उनके दिल में अपने लिए जगह बनानी है। अगर हम यूं ही जाकर सभी को कह देंगे कि हमारी शादी हो गई तो वह हमें एक्सेप्ट करेगी? नहीं, वह हमें एक्सेप्ट नहीं करेगी, बल्कि वह हर एक कोशिश करेगी हम और पृथ्वी अलग हो जाए। रियांशी को देखते हुए अभय जी ने वापस से सवाल किया, तो बेटा आपके कहने का क्या मतलब है? आपको पृथ्वी पर भरोसा नहीं है कि वह अपनी माँ की वजह से आपको छोड़ देंगे? अभय जी के सवाल पृथ्वी, जो वहां पर एक्सप्रेशन लेस बैठा था, वह भी रियांशी की ओर देखने लगा और उसके जवाब देने का इंतजार करने लगा। रियांशी ने एक नज़र पृथ्वी को देखा और उसके हाथों को पकड़कर कहा, हमें इन पर खुद से भी ज्यादा भरोसा कि ये कभी हमें नहीं छोड़ेंगे। ये हमारे लिए पूरी दुनिया से लड़ जाएंगे, लेकिन हम नहीं चाहते हमारी वजह से पृथ्वी और उनकी माँ के बीच का संबंध बिगड़े। हमें पता है पृथ्वी अपनी माँ से कितना प्यार करते हैं। अगर वह दुखी रहेंगी तो पृथ्वी भी खुश नहीं रहेंगे, और हम नहीं चाहते कि पृथ्वी अपनी माँ से हमारे वजह से दूर हो जाए। एक गहरी सांस लेकर रियांशी ने आगे कहा, और अगर हम उनके मन में अपनी जगह बना पाते हैं तो हमें सांस नहीं माँ मिलेगी और हम दोनों मिलकर इनकी अच्छे से बैंड बजाएंगे। लास्ट वाली लाइन रियांशी ने शरारत से कही थी, माहौल हल्का करने के लिए, लेकिन सभी ने उसकी उदासी को समझ गए, लेकिन कुछ कहा नहीं। पृथ्वी को अपनी पसंद पर प्राउड फील हो रहा था। कैस 5 उसकी पत्नी इस बात का पूरा ध्यान रख रही थी कि उसकी माँ और उसके बीच कुछ खराब ना हो, कोई खटास ना आए, वरना आजकल की लड़कियां तो परिवार के नाम से भी चिढ़ती है।
रियांशी ने अभय जी से कहा, चाचा जी आप जाकर अपना सामान पैक कर ले, हम बहुत जल्द ही इंडिया जाने वाले हैं और आप ये दादाजी को मत बताना, हम उन्हें सरप्राइज देना चाहते हैं। ये सुनकर अभय जी, अनिरुद्ध और पृथ्वी ने अपनी गर्दन हिला दी। रियांशी ये सब कहते हुए किसी छोटे बच्चे की तरह खुश हो रहा थी। अगर कोई रियांशी को देखता उसे यकीन नहीं होता, जो अभी इतनी गहरी बस्ते कर रही थी अब वह अपने दादाजी को सरप्राइज देने के नाम पर ऐसे रिएक्ट कर रही है। 11 पृथ्वी का आना और मीरा को इग्नोर करना। इंडिया, दिल्ली, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, ये क्या बनाया, इसमें तो नमक कितना कम है, ठीक से डालो, कोई काम ठीक से नहीं हो रहा है, क्या हो गया है तुम सभी को, बस बस सांस तो ले लो। अपर्णा क्या कर रही हो, तुम्हारा बेटा आ रहा है, तुम खुश हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम सभी पर अपनी खुशी इस तरह निकालो डांट कर। ये है अपर्णा राजपूत, पृथ्वी की माँ, बेहद ही सुलझी हुई है, अपने बेटे से प्यार करती है, उसके लिए हर चीज़ बेस्ट चाहती हैं। क्या करूँ आकृति, तुम ही बताओ, इतने सालों बाद हमारा पृथ्वी घर आ रहा है और तुम कह रही हो हम शांत रहे, तुम भी न, अपर्णा जी ने आकृति से कहा। तुम्हें तो पता है न, पृथ्वी को गए 6 साल का समय हो गया है, वह पहले साल में एक बार घर आ जाता था, लेकिन पिछले 2 सालों से भी आया है। अब मैं अपने बेटे को 2 सालों बाद देखूंगी तो खुशी तो होगी न, अपर्णा जी ने एक प्यारी सी आवाज में कहा। ये तो तुमने बिल्कुल सच कहा, इस बार पृथ्वी आए न तो कुछ ऐसा इंतजाम करो वह वापस जा ही न पाए, वैसे भी उनकी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, आकृति जी ने अपर्णा जी की बात पर सहमति जताते हुए कहा। हाँ ये तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो, इस बार मैं उसकी मीरा की सगाई करवा ही दूंगी। क्यों मीरा, सही कहा, न करोगी मेरे बेटे से शादी, अपर्णा जी ने आकृति जी के पास खड़ी मीरा से कहा। इसके जवाब में मीरा ने शर्म से अपनी पलकें झुका ली। ये देखकर आकृति जी और अपर्णा जी हंस पड़ी। राजपूत विला और राय सिंघानिया मेंशन अगल बगल ही थे, एकदम चिपके हुए, अगर कोई चाहे तो वह दरवाजे के बजाय दीवान खुद कर भी एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है। पृथ्वी के परिवार में पृथ्वी के पापा रतन राजपूत, छोटा भाई शौर्य राजपूत, एक बहन सृष्टि राजपूत, दादा शिव राजपूत, दादी गौरी राजपूत है। पृथ्वी और उसके पिता की आपस में बनती नहीं है और उनके झगड़े होते रहते हैं, इसीलिए पृथ्वी ने लंदन में पढ़ने का फैसला लिया। पृथ्वी के पिता की नज़रों में पृथ्वी नालायक था, जो कुछ भी नहीं कर सकता था। पृथ्वी के परिवार में किसी को भी ये नहीं पता था पीआर कॉरपोरेशन, जो दुनिया की नंबर 1 कंपनी है, उसका मिस्टीरियस सीईओ कोई और नहीं पृथ्वी ही है। पृथ्वी का छोटा भाई और बहन भी पृथ्वी को कुछ खास पसंद नहीं करते थे, जिसका कारण वह दोनों अपने पापा से बहुत प्यार करते हैं और उनकी नज़रों में पृथ्वी वह शख्स जिसके कारण उनके पापा दुखी रहते हैं। पृथ्वी के दादा दादी उसे बहुत प्यार करते हैं, आखिर वह उनके घर का पहला बच्चा है। बैक टू द स्टोरी। अभी राजपूत विला में अभी रेनोवेशन का काम चल रहा है, जिसे पूरे होने में कम से कम 6 महीने तक चलने वाला था। राजपूत विला बहुत ही शानदार और पुराना है, उसे कुछ मॉडर्न टच देने के लिए ये काम हो रहा था, इसीलिए पूरी राजपूत फैमिली राय सिंघानिया मेंशन में आसरा लिया था। यहीं से उनकी बेटी सृष्टि की सगाई रुद्र राय सिंघानिया से होने वाली है। अभी आकृति जी और अपर्णा जी बात ही कर रहे थे, तभी उनके कानों में बाइक को रेस देने की आवाज आई, जो कि बहुत जोर की थी। सभी घर से बाहर निकल कर आ गए। सभी ने देखा एक शख्स बाइक पर बैठा हुआ बाइक को जोर जोर से रेस दे रहा था। उस शख्स को देखते ही अपर्णा जी की आंखों में आंसू आ गए। तभी उस शख्स ने अपने हेलमेट को बहुत ही स्टाइल से उतारकर बाइक के हैंडल में लटका दिया। बाइक को स्टैंड पर कर सभी की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। अपर्णा जी अपनी आंसू बारी आंखों से उसकी तरफ बढ़ रही थी। वह शख्स जल्दी से जाकर अपर्णा जी को अपने सीने से लगा लिया। यह को नहीं पृथ्वी है, जो रात का आने का बोल सुबह हो आ गया, जिससे सभी सरप्राइज है और खुश भी। अपर्णा जी अभी भी पृथ्वी के सीने से लगी हुई थी। उन्होंने अपना सिर बाहर निकला और पृथ्वी के फहद पर अपना ममता भरा स्पर्श छोड़ दिया। इसी के साथ पृथ्वी की आंखों से एक कतरा आंसू बह गया। आखिर उसने भी अपर्णा जी को बहुत मिस किया था। पृथ्वी पिछले 2 सालों में एक बार भी घर नहीं आया था। इसका कारण ये था कि पृथ्वी जब भी घर आता उसे सभी मीरा की तारीफ करते ही दिखते, कोई भी उसकी अर्धांगिनी की बातें नहीं करता, अगर करता तो गुस्से और घृणा से ही करता, जिससे पृथ्वी को गुस्सा आता।
राजपूत और रॉय सिंघानिया दोनों ही उसे मीरा के पास लाने की कोशिश करते और मीरा भी पृथ्वी से चिपकने का एक मौका न छोड़ती। आ गए आप, अब आपको अपनी माँ की याद आई है? अपर्णा जी की शिकायतें सुनकर पृथ्वी, जो अपने ख्यालों में खो गया था, वह अपने सेंस में आया और अपर्णा जी की बात सुन मुस्कुराने लगा। पृथ्वी ने वैसे ही मुस्कुराते हुए कहा, माँ हम माफ़ कर दीजिए, आगे से हम आपको कोई शिकायत का मौका भी नहीं देंगे और हम हमेशा के लिए इंडिया आ गए हैं। ये सुनते ही अपर्णा जी खुश हो गई। उन्हें लगा नहीं था कि पृथ्वी कभी इंडिया में रहेगा, लेकिन पृथ्वी की ये बात सुनकर वह बहुत खुश हो गई। बहू, क्या बच्चे को दरवाजे पर ही खड़ा करना है, अंदर लेकर आओ। अपने ससुर शिव जी की बातों को सुनकर अपर्णा जी ने अपना सिर हिला दिया और नौकर से कहकर आरती की थाली लाने को कहा। उन्होंने सबसे पहले पृथ्वी की आरती की और तिलक लगाया। पृथ्वी ने अपर्णा जी के पांव छू लिए। अपर्णा जी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेर दिया। पृथ्वी एक कर सभी से मिला, पर उसने एक नज़र भी नहीं देखा, जिससे मीरा का चेहरा काला पड़ गया, जिसे सभी ने नोटिस किया पर किसी ने कुछ कहा नहीं, लेकिन बुरा जरूर लगा। सभी यही सोच रहे थे कि आखिर पृथ्वी मीरा को इग्नोर कैसे कर सकता है, वो उसकी मंगेतर है। हाँ माना वह दोनों कांटेक्ट में नहीं थे, लेकिन मीरा ने पृथ्वी का कितना इंतजार किया है। पृथ्वी को मीरा के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। एट लिस्ट फॉर्मेलिटी के लिए हेलो तो करना ही चाहिए था। अब इन्हें कौन बताए, पृथ्वी अपनी अर्धांगिनी के अलावा किसी को एक नज़र देखता तक नहीं है। हेलो तो दूर की बात है। 12 रियांशी का आना और मिसेज राय सिंघानिया। 2 दिन बाद राय सिंघानिया मैंशन, जिम रूम। पृथ्वी, रुद्र, स्वयं, शौर्य, मीरा और सृष्टि सभी वर्कआउट कर रहे थे। वैसे तो सभी का ध्यान अपने वर्कआउट पर था, लेकिन हमारे रुद्र का ध्यान सृष्टि पर था। वह चोरी से सृष्टि को ही देख रहे थे। सृष्टि के चेहरे पर एक शर्मीली मुस्कान थी। मीरा को वर्कआउट करने का कोई मन नहीं होता था, वह तो यहाँ बस पृथ्वी को ताड़ने आई थी। मीरा की नज़रें पृथ्वी पर ही थी, लेकिन पृथ्वी के चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन थी। उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था उसके अर्धांगिनी के अलावा कोई और उसे ताड़े। पृथ्वी के चेहरे पर सभी ने फ्रस्ट्रेशन देखी। मीरा ने पृथ्वी से बात करने की कोशिश की, लेकिन पृथ्वी ने उसे बुरी तरह इग्नोर कर दिया। ये देखकर सभी को बहुत गुस्सा आया। आखिर वह मीरा को कैसे इग्नोर कर सकता है, वो उसकी फ्यूचर वाइफ है। लेकिन पृथ्वी को कहा चार किसी से भी फर्क पड़ने वाला था। थोड़ी देर बाद डाइनिंग टेबल पर सभी बैठे ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तभी पृथ्वी अपनी शर्ट के स्लीव्स फोल्ड करते हुए सीढ़ियों से नीचे आ रहा था। हर शख्स की आंखें पृथ्वी पर ही थी। पृथ्वी ने वाइट कलर की शर्ट और ब्लू कलर की पैंट पहनी थी, हाथों में महंगी घड़ी और पैरों में ब्राउन कलर के शूज। सभी ब्रेकफास्ट करने बैठे ही थे कि तभी एक शख्स अंदर आया। उसे देखकर सभी बुरी तरह चौंक गए। वह कोई और नहीं बल्कि अभय जी थे। नंदा जी की आंखों में नमी आ गई। रघुवीर जी अभय जी के सामने आकर उसे अपने सीने से लगा लिया। आप अकेले आए, हमारी बच्ची कहाँ है? अभय जी को देखते ही रघुवीर जी ने सवाल किया। वहीं बाकी सब एक पल के लिए चौंक गए। आखिर रघुवीर जी किसके बारे में बात कर रहे हैं? अभय जी कुछ कहते उससे पहले ही उन्हें और सभी परिवार वालों को खिलखिलाहट की आवाज़ सुनाई दी। इस आवाज़ को सुनते ही सभी ने दरवाजे की तरफ देखा तो रियांशी और अनिरुद्ध आ रहे थे। रियांशी आगे आगे चल रही थी तो वहीं अनिरुद्ध सभी का सामान लेकर आ रहा था, इसीलिए अनिरुद्ध का मुंह बना हुआ था और ये देखकर रियांशी को बड़ा मजा आ रहा था। जब सभी ने रियांशी को देखा तो वह सभी फिर से बुरी तरह चौंक गए। आलोक जो कि आंखें चमकने लगी, वहीं बाकी सभी के 8 नाम हो गई। आखिर इतने समय बाद उन्होंने रियांशी को जो देखा है। रियांशी ने जैसे ही रघुवीर जी को देखा उसकी आंखें भीग गई और वह सीधा रघुवीर जी के गले लग गई। दानों में से किसी ने कुछ भी नहीं कहा। कभी कभो एहसास जुबान से ज्यादा बोल जाते हैं। रियांशी धीरे से उनसे अलग होकर सभी से मिली। रियांशी पृथ्वी के पापा, दादा दादी सभी से मिली। सभी का बॉन्ड रियांशी से अच्छा था, जिसे देखकर पृथ्वी को बहुत खुशी हुई। लेकिन जैसे रियांशी अपर्णा जी से मिलने को गई, उन्होंने उसे दूर से ही आशीर्वाद दे दिया। इन सब में मीरा के चेहरे को नहीं देखा, जो धीरे धीरे काला पड़ चुका था। क्या रियांशी यहाँ पर उससे सब कुछ छीनने आई है? अगर वह ऐसा करेगी भी तो वह फिर से उसे सबके बुरा बना देगी। इस बार सभी उससे नफरत करने लगेंगे।
रियांशी सभी से मिल रही थी लेकिन उसने एक बार भी अपने माँ पापा और दोनों भाइयों को नज़र उठाकर भी नहीं देखा था और यही बात उन्हें कचोट रही थी। जो लड़की पहले उनके आगे पीछे घूमती थी वह उन्हें एक नज़र देख तक नहीं रही है। मीरा ने ये चीज़ नोटिस कर ली थी, इसीलिए वह अच्छी बनती हुए रियांशी के पास गई और कहा, रियांशी तुम सभी से मिल रही हो, क्या तुम माँ पापा और भाई से नहीं मिलोगी? रियांशी जो अब तक खुश होकर सभी से बात कर रही थी, अचानक ही उसका चेहरा सर्द हो गया। मैं अपने परिवार से ही मिल रही हूँ मिस मीरा, रियांशी ने सख्त होते हुए कहा। फिर रियांशी ने अपनी नज़रों को उठाकर सभी को देखा और कहा, तुम जिस परिवार की बात कर रही हो वह तुम्हारा है न कि मेरा, सो प्लीज़ मुझे परेशान मत करो और आज के बाद मुझसे बात मत करना। ये सुनते ही मीरा की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी आंसू भरी आंखों से आकृति जी को देखा जो रियांशी को ही देख रही थी। जैसे ही मीरा ने आकृति जी को देखा, आकृति जी को गुस्सा आ गया। आखिर रियांशी कैसे मीरा से बात कर सकती है, स्पेशली जब मीरा का होने वाला पति और उसके ससुराल वाले खड़े हैं। आकृति जी ने रियांशी को देखते हुए गुस्से से कहा, रियांशी तुम मीरा से ऐसा कैसे बात कर सकती हो? आखिर मीरा ने क्या गलत कहा जो तुम उससे इतना रूड बिहेव कर रही हो? लगता है तुम पहले से भी ज़्यादा बदतमीज़ हो गई हो। आकृति जी की बात सुनकर रियांशी को गुस्सा आ गया। उसने उसी गुस्से के साथ कहा, मिसेज राय सिंघानिया अपनी टोन को लो कीजिए, मुझे किसी की भी ऊंची आवाज़ सुनना पसंद नहीं है। और रही बात आपकी प्यारी बेटी के साथ रूड बिहेव करने की, तो उसे किसने कहा था मेरे मामलों में या मुझसे बात करने की, आकर मुझे सलाह देने की? आकृति जी तो रियांशी के मुंह से मिसेज राय सिंघानिया सुनकर ही शोक में थी। उसके आगे की बातों को सुनकर तो सभी परिवार वाले सदमे में ही चले गए, क्योंकि पहले जो रियांशी थी वो हमेशा आकृति जी के आगे पीछे माँ माँ कहकर भागती थी। उसने कभी किसी से ऊंची आवाज में बात तक नहीं की। ये वाली रियांशी अलग है। मीरा ने सभी के सामने अच्छा बनते हुए कहा, रियांशी ये तुम माँ से कैसे बात कर रही हो और उन्हें मिसेज राय सिंघानिया क्यों बुला रही हो? वो हमारी माँ है। इतना कहकर मीरा चुप हो जाती है और भोली सी सूरत बना लेती है। मीरा की बात पर रियांशी कहती है, माँ वह तो सिर्फ तुम्हारी है, मेरी नहीं, क्योंकि इन्होंने हमेशा तुम्हारी फिक्र की, मेरी कभी नहीं की। इन्हें तो ये भी नहीं पता मैं जिंदा भी हूँ या मर गई। खैर छोड़ो, एक वक्त पर मैं भी किसे कह रही हूँ।